आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सभी आंदोलन को देख लेंगे विस्तार से। ठीक, ये इस वीडियो से आपको करीब करीब बिहार के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दरोगा से लेकर बीपीएससी तक, एसएससी जीडी से लेकर सचिवालय सहायक तक, हर तरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस वीडियो से एक आते हैं, ध्यान देते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए आंदोलन को हम लोग देखते हैं। ठीक, कौन कौन सा आंदोलन है, तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। महात्मा गांधी भारत आए और केक खा लिए, तब एक दूसरा व्यक्ति देखा कि काश, वो सोच रहा है कि काश छोड़ दिए होते, केक नहीं खाए होते, काश छोड़ दिए होते। तो हमारा क्या एक ट्रिक बना, महात्मा गांधी भारत आए, केक काश छोड़ दिए होते, केक काश छोड़ दिए होते। तो सबसे पहला आंदोलन क्या किए, केक, केक से सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, ये लगता रहा। फिर उसके बाद कौन सा आंदोलन किए, खिलाफत, के से खिलाफत, ए से असहयोग, एस से सविनय अवज्ञा आंदोलन, छोड़ना से भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन का भारत में क्रम है। अब ध्यान दीजिए कि कब कब हुआ, ये डेट देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए चंपारण जो किए थे सबसे पहले 1917 में किए थे। हालांकि गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आ गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब वो उनसे गांधी जी मिले तो उन्होंने गांधी जी को समझाया कि आप भारत का पूरा अच्छे से स्थिति नहीं जानते हैं, सबसे पहले भारत की स्थिति को समझिए, यहाँ के प्रॉब्लम को समझिए, यहाँ परेशानियों को समझिए। इसके लिए आप भारत में भ्रमण कीजिए, पूरा भारत का भ्रमण कीजिए, यात्रा कीजिए। तो गांधी जी साल भर पूरा भारत का भ्रमण किए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तो वहाँ पे गांधी जी शामिल हुए। वहीं पे बिहार के चंपारण के एक किसान नेता थे, कौन, नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को बताते हैं चंपारण के किसानों की स्थिति, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में। गांधी जी कहेंगे ठीक है, हम चंपारण आके स्थिति को समझेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। जब गांधी जी चंपारण आते हैं 1917 में, तो देखते हैं कि राजकुमार शुक्ल जो बताए थे यहाँ के किसानों के बारे में, उससे भी ज्यादा दुर्दशा इनका है। ठीक है, तो चंपारण में आखिर होता क्या था, चंपारण आंदोलन आखिर गांधी जी किए क्यों, तो वहां पर 3 कठिया पद्धति लागू था। कौन सा पद्धति लागू था, 3 कठिया पद्धति। इस पद्धति में ये होता था कि अंग्रेज जो थे, जो किसानों से कहते थे कि आप 3 कट्ठे जमीन में नील की खेती करेंगे, टोटल 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती, यानी कि 1 बीघे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पे नील की खेती करेंगे। आप जब किसान नील की खेती करते थे तो नील की खेती जमीन को बंजर बनाता था, समझे, इससे किसानों को काफी नुकसान होता था। तो इसी के खिलाफ गांधी जी आंदोलन किए और ये आंदोलन सफल रहा। जैसे ये आंदोलन सफल हुआ, गांधी जी पूरे भारत में फेमस हो गए। ऐसे तो गांधी जी भारत में फेमस थे ही, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन करके आए थे, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को हरा के आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने आंखों से देखा, गांधी जी को तरह तरह की उपाधियां मिलने लगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या नाम दे दिया, महात्मा की उपाधि दे दिया। ठीक है, महात्मा की उपाधि दे दिया। और देखिए गांधी जी जब चंपारण आंदोलन किए थे तो अंग्रेज जो थे उन्होंने एक कमेटी बनाया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन को के बारे में पता करने के लिए ये कमेटी बनाया था, क्या सच में यहाँ के किसानों के साथ ज्यादती होता है या नहीं। तो उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, एफ.जी. सलाई थे, और सहयोगी के रूप में अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, महादेव देसाई थे और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये लोग सहयोगी थे। ठीक है, पूछता है कि कमेटी का अध्यक्ष, जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एफ.जी. सलाई थे, और सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, तो ये जान गए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। फिर गांधी जी अगला आंदोलन कौन सा करते हैं, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन करते हैं। अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया होता है, क्योंकि वे देखिए अहमदाबाद में 1918 में, ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था, फरवरी मार्च 1918 में। तो मिल मजदूर जो थे आंदोलन किए थे, कारण था कि अहमदाबाद में प्लेग फैला था। कौन था, प्लेग। और प्लेग फैला था जैसे आज के डेट में कोरोना वायरस फैला था, लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे।
तो वैसे ही लोग अहमदाबाद को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे या घरों में रहने के लिए। प्लेग के कारण लाखों लोगों का जान गया था, लेकिन ये मजदूर अपने जान पे रिस्क लेके कंपनी का जो मिल होता है उसमें उत्पादन किए थे। अब जब बाद में प्लेग का प्रकोप खत्म हो जाता है तो इन लोग को जो प्लेग बोनस मिलता था ना, उस बोनस को समाप्त कर दिया सरकार। इन लोगों का कहना था कि बोनस वापस से दिया जाए, क्योंकि हम लोग रिस्क लेके काम किए थे, ठीक है। तो उसी के समर्थन में गांधी जी आंदोलन करते हैं और भारत में पहली बार भूख हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं? भूख हड़ताल। इससे पहले भारत के आंदोलन में वो भूख हड़ताल नहीं किए थे। भारत में पहला आंदोलन उनका क्या था? चंपारण सत्याग्रह था, लेकिन भूख हड़ताल किस में किए? अहमदाबाद में, ठीक है। अब देखिए, भूख हड़ताल की और अंततः ये आंदोलन सफल रहा और अंग्रेज मालिक थे या जो मिल के मालिक थे, किसानों को, किसान बोल रहे हैं, मिल मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए राजी हो गए। तो इस तरह ये आंदोलन भी सफल रहा। चंपारण अहमदाबाद हो गया। उसके बाद कौन सा? खेड़ा। तो खेड़ा देखिए, खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को हुआ। कब हुआ? 22 मार्च 1918 को। 22 से ऐसे भी याद रख सकते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन हुआ। इसमें क्या था कि किसानों का फसल जो है नष्ट हो गया था, ठीक है। अकाल पड़ गया था, ठीक है, सूखा आ गया था, इस कारण किसानों का फसल नष्ट हो गया था। अब किसान का फसल जब नष्ट हो जाएगा तो कहाँ से वो टैक्स देंगे, कहाँ से लगान देंगे? तो वही लगान को माफ कराने के लिए आंदोलन चला था और इसमें भी गांधी जी सफल हो गए थे। अब आगे देखते हैं। अगला साल खिलाफत आंदोलन हुआ था। देखिए, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा के बाद क्या है? खिलाफत है ना, फिर असहयोग है ना, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। इसको गांधी जी शुरू नहीं किए थे, दो भाई थे, मोहम्मद शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली, और दूसरा भाई थे शौकत अली, ठीक है। दोनों भाई, इनको अली बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अली बंधु। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने शुरू किया था, लेकिन इस आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर का कौन बना दिए? महात्मा गांधी। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी बने। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर देखा। गांधी जी कहें कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह सुनहरा अवसर है, जो आने वाले 100 सालों तक में ऐसा अवसर नहीं आएगा, समझें, ठीक। और देखिए, ये आंदोलन जब शुरू किया गया था, खिलाफत आंदोलन, तो इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा को उनके पद को दोबारा मान्यता दिलाना, क्योंकि पूरे दुनिया के मुसलमानों का जो खलीफा होते थे तुर्की से होते थे, ठीक है। उनके पद को द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था, तो अंग्रेजों ने उस पद को समाप्त कर दिया था। तो उसी पद को दोबारा मान्यता दिलाना कि खलीफा के पद को मान्यता दीजिए और अंग्रेजों पर दबाव बनाया जाए और भारतीय आंदोलन को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय किया जाए। इसका उद्देश्य ये था, ठीक है। अब देखिए, खिलाफत के बाद कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। इसको शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और देखिए, जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे, ठीक है, उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए उनके नाम पे तिलक कोष भी बनाया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए थे। अब देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या था नारा? कि हम लोग अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, उनके स्कूल में अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके यहाँ काम नहीं करेंगे, उनसे बना उनके सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो बच्चे उनके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो अपने स्कूल खोलिए। तो उस समय 1920 में ही काशी विद्यापीठ खोला गया था, ठीक है। कहाँ पे है? बनारस में है, ठीक। अब देखिए, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो गांधी जी को एक उपाधि मिला था। कौन सा? कैसरे हिंद का उपाधि। ये कब मिला था? जब गांधी जी भारत आए थे उस टाइम पे मिला था, ठीक है। लेकिन इस उपाधि को गांधी जी लौटा देते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले। अब देखिए, असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। 1920 में शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन इसको 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड होता है तो गांधी जी इसको क्या कहते हैं? उसके बाद गांधी जी इसको स्थगित करने का विचार बना लेते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हम स्थगित करते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो है अहिंसा से हिंसक हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को देखिए, चौरी चौरा कांड क्या था समझ लेते हैं। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जगह है, वहीं पे चौरी चौरा एक जगह है जहाँ पे पुलिस को और एक दरोगा को, कुछ पुलिसकर्मी को और दरोगा को जिंदा जला दिया गया था। कारण कि वो पुलिसकर्मी और दरोगा ने आंदोलनकारियों पे लाठी चार्ज कर दिया था। फिर आंदोलनकारी क्या हो गए? उग्र हो गए और उनको दौड़ाया, तो वो पुलिसकर्मी और दरोगा जाके थाने के अंदर बंद हो गए और अंदर से ताला लगा लिया। तब ये लोग बाहर से आग जला दिए और पूरा वो लोग को जिंदा लगा दिया, आग लगा दिया।
फिर आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। अंग्रेज तो भारत में जुल्म करते ही थे, ये सब जानते हैं। अब जुल्म का उनका अति ये हो गया कि वो लोग नमक पे भी टैक्स लगाने लगे। उसी नमक कर के विरुद्ध ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे शुरू होता है। गांधी जी साबरमती में रहते हैं ना, तो साबरमती से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए रवाना होते हैं। किस लिए? कि नमक कानून को तोड़ेंगे, नमक बनाएंगे समुद्र तट के किनारे पहुंच के। और 12 मार्च 1930 को चलते हैं और दांडी का कितने दिन को पहुंचते हैं? तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं और अगले दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को नमक बना के नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक, उल्लंघन करते हैं। और देखिए गांधी जी जब जाते हैं दांडी मार्च करते हैं तो इनके साथ 78 अनुयायी रहते हैं। कितने अनुयायी? 78 इनके शिष्य या चेला रहते हैं। और गांधी जी एक खुद रहते हैं, तो कितने हो गए? 79 हो गए ना, यानी कि टोटल सदस्य 79। अगर अनुयायी पूछे तो 78। ठीक। अब देखिए इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो यरवदा जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में। और लेकिन अगला जो आंदोलन होगा भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें गांधी जी को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? पूना के आगा खां पैलेस में। अभी देखते हैं, अभी इसी को देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अमेरिकी पत्रकार एक है वेब मिलर। कौन? वेब मिलर। इसके बारे में बताते हैं कि जो आंदोलनकारी थे धर्षणा नामक नमक गोदाम पे ढावा बोल दिए थे। हम लोग कहते हैं, उसका विवरण दिए कौन है? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन है तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक में ये हुआ था। ठीक, ये जो बैठक शुरू हो रहा था, ये आंदोलन जब सभा को गांधी जी संबोधित कर रहे थे तो गांधी जी कहे थे कि हम लोग या तो देश को आज़ाद कराएंगे या देश या अपने जान को दे देंगे। इसी में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। गांधी जी का सबसे उग्र ये भाषण था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी जी को रात को 12 बजे ही गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, और गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ पे? पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। ठीक, और देखिए, और ये शुरू कब होता है आंदोलन? 9 अगस्त 1942 को। अब देखिए इसमें क्या होता है कि गांधी जी जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो गांधी जी आमरण अनशन कर देते हैं। फिर अंग्रेज भी मन बना लिए थे कि बार बार अनशन करते हैं, इस बार इनको मरने देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये कौन सा ऑपरेशन चलाते हैं अंग्रेज? ऑपरेशन रूबिकॉन। कौन सा? ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, लेकिन गांधी जी को जब पता चलता है कि ये साजो सामान सारा लकड़ी, ये कफन, अपना जो भी होता है रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन जो किया जाता है, सारा अंग्रेज जुगाड़ कर लिए हैं कि गांधी जी की मृत्यु के बाद ये सब किया जाएगा, घी वगैरह सब कुछ। गांधी जी को जैसे ही पता चलता है गांधी जी फलाहार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फलाहार कर लेते हैं और अनशन को खत्म कर लेते हैं। ठीक, और इस तरह गांधी जी यहाँ मरने से बच जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये आंदोलन पूरे भारत में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन पूरा भारत में फैल गया था और सभी लोगों ने भाग लिया था। इसमें देखिए भारत के कई जगहों पे समानांतर सरकार बन गया था, यानी कि अंग्रेजों को उखाड़ के जड़ से फेंक दिया गया था। जैसे यूपी के बलिया में, बंगाल के मिदनापुर में, महाराष्ट्र के सतारा में। बंगाल के मिदनापुर में जो सरकार स्थापित किया गया अपना भारत के लोगों द्वारा, उसको नाम दिया गया जातीय सरकार। क्या नाम दिया गया? जातीय सरकार। इस तरह गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए सभी आंदोलन को हम लोग देख लिए, जो भारत के हर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं।